हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी में। जैसा कि आप थंबनेल से ही समझ गए होंगे, आज हम करने वाले हैं संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ये ऐसा विषय है जिसपे अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन कौन से विषय कहाँ कहाँ पे हैं और रहे भी क्यों ना, क्योंकि इतने सारे विषय हैं। मान लीजिए संघ सूची में राज्य सूची, संवर्ती सूची तीनों को मिला देंगे तो बहुत बहुत सारे विषय हैं, तो हर विषय को याद करना बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए हम इस क्लास में कौन कौन से विषय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं विषयों को करेंगे। यानी संघ सूची के इंपॉर्टेंट विषय, राज्य सूची के और संवर्ती सूची के जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उनको ही अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे आईएएस है, पीसीएस है या जो भी परीक्षाएं आप देते हैं, उन्हीं विषयों में से घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो दोस्तों, मैं ललिता, यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। आईएएस और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। इंटरव्यूज का अनुभव है। एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। मेरा वैकल्पिक विषय चाहे आईएएस का मेंस हो या पीसीएस का मेंस हो, हमेशा से ही हिस्ट्री रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को शाम को 4:30 बजे की क्लास में हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जुड़ जाइए फटाफट। ललिता दहिया एकेडमी, मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, पीडीएफ सब आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है, जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों उतना शेयर कर दीजिए। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा एक बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिर क्या है ये संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि विधायी संबंधों के तहत विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है। भारत एक संघात्मक व्यवस्था है। भारत में आपको पता है संघ और राज्य जिन विषयों पे कानून बना सकते हैं वो संवर्ती। समझ गए मेरी बात? यानी विषय बांटे गए हैं कि भाई संघ इन इन क्षेत्रों में काम करेगा, राज्य इन इन विषयों पे कानून बनाएगा और संवर्ती पे दोनों कानून बना सकते हैं। उसको मैं अभी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, यानी विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है इनके माध्यम से। पहली बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी विषयों का त्रिस्तरीय बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। पहली बात हमको ध्यान रखनी है दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है संघ सूची, तो इससे संबंधित जितने भी विषय होंगे उस पे कानून बनाने की शक्ति किसको होगी? संसद को होगी। इस सूची में इस समय लगभग 98 विषय हैं। मूलतः 97 विषय थे, अभी इसमें 98 विषय के आसपास है। संघ सूची नाम से स्पष्ट है कि संघ सूची के विषयों पे कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी? संसद की होगी। जैसे अभी मैं डिटेल से बताऊंगी, मोटे तौर पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि भाई कौन से कानून संसद बनाएगी। जो बड़े बड़े विषय हैं, बड़े बड़े विषय क्या हो सकते हैं? जैसे रक्षा का विषय है जी, संसद कानून बनाएगी। बैंक, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य संबंध, जनगणना, जो जनगणना होती है वो, लेखा परीक्षा आदि, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पे कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये विषय संघ सूची में वर्णित है। बात समझ में आई? अब आते हैं दोस्तों राज्य सूची में। नाम से स्पष्ट है कि राज्य विधानमंडल सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पे कानून बनाने की शक्ति है। सामान्य परिस्थितियां आपको पता है क्यों? नॉर्मल कंडीशन जब चलती है तो राज्य सूची के विषयों पे कानून कौन बनाते हैं? राज्य विधानमंडल बनाएंगे। कुछ इसमें प्रावधान है, जैसे आपातकाल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में राज्य सूची के विषयों पे भी कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाती है, लेकिन वो एक असामान्य परिस्थितियां होती है। नॉर्मल कंडीशन में राज्य सूची के विषयों पे कानून राज्य विधानमंडल बनाते हैं। मूलतः इसमें 66 विषय थे, अभी इसमें 59 विषय हैं। क्या क्या विषय होंगे जी? जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, किसी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय होगा। पुलिस जो होगा राज्य सूची का विषय होगा। हेल्थ जो होगा वो राज्य सूची का विषय होगा। कृषि, ठीक है, ये जेल इसमें नहीं आएगा, आगे आएंगे हम, इसको काट दीजिए अभी। स्थानीय शासन और मत्स्य पालन, ये सारे किसके विषय होंगे? ये राज्य सूची के विषय होंगे। अब आते हैं संवर्ती सूची क्या है जी? संवर्ती सूची हमको ध्यान रखना है कि ऐसे विषय जिसपे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं।
लेकिन अभी आप इस बात को समझिए कि मूलतः इस सूची में 47 विषय थे, अभी इस सूची में 52 विषय हैं। और ये ऐसे विषय हैं जिन पे संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। जैसे अब सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह है, आपराधिक कानून प्रोसेस है, सिविल प्रक्रिया है, विवाह तलाक से मुद्दे हैं, जनसंख्या नियंत्रण है। याद रखिएगा, जनगणना आता है संघ सूची में और जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल आता है आपका समवर्ती सूची में। परिवार नियोजन है, बिजली है, श्रम कल्याण बार बार पूछा जाता है, ये समवर्ती सूची में आएगा। और नियोजन जो आएगा दोस्तों, नियोजन आर्थिक सामाजिक जो योजना होती है वो भी समवर्ती सूची का पार्ट होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे कि भाई 3 सूचियां हैं ताकि विवाद ना हो। मान लो अगर ये सूचियां ना होती तो क्या होता, राज्य कहते अरे इस पे तो हम कानून बनाएंगे, संघ कहता नहीं नहीं इस पे तो हम बनाएंगे, तो विवाद होता रहता। तो उस विवाद से बचने के लिए क्या किया कि ये लो जी संघ आप कानून बनाओ, ये लो जी राज्यों आप कानून बनाओ। ये वो विषय हैं जिन पे संघ भी कानून बनाएगा, राज्य भी कानून बना सकता है। अब समवर्ती सूची में एक चीज याद रखनी है दोस्तों, मैं पहले इसी बात को कंप्लीट कर दूं कि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेके केंद्रीय कानून और राज्य कानून में यदि संघर्ष की स्थिति आ जाए, मान लो एक कानून संघ ने भी बना दिया और राज्य ने भी बना दिया, तो क्या होगा, तो किसका कानून मान्य होगा? तो याद रखिएगा केंद्रीय कानून मान्य होगा, राज्य कानून पे प्रभावी होगा। यानी केंद्रीय कानून मान्य होगा ऐसी कंडीशन में जब किसी एक विषय पे केंद्र भी कानून बना दे और राज्य भी कानून बना दे तो फिर केंद्र कानून मान्य होगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, यहां से पीटी में क्वेश्चन बनता है, पीटी लिख लीजिएगा। लेकिन इस कंडीशन का एक अपवाद है, यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून, मान लीजिए राज्य कानून बना रहा है और इस कानून को राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित रखा गया है और राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में राज्य का कानून मान्य होगा। याद रखिएगा, समझ में आया? यानी समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, लेकिन इसका एक अपवाद है कि यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित है और राष्ट्रपति जी ने उस पर अपनी अनुमति दे दी है, तो फिर ऐसी कंडीशन में राज्य का कानून मान्य होगा। ठीक है, हालांकि संसद भी इस पे कानून बना सकती है। मेरे हिसाब से आप समवर्ती सूची को समझ गए। यहां पे हमको ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के कुछ विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। कुछ क्वेश्चन तो सीधे पूछते हैं यहीं से, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। यानी ये जो विषय है ये किसके पार्ट होंगे, ये समवर्ती सूची के भाग होंगे और ये 42वें संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे समवर्ती सूची में, राज्य सूची से उठा के। क्या क्या है जी? तो शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का। वन समवर्ती सूची, नाप और तोल समवर्ती सूची, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, संविधान और उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का संगठन, ये सब किसका विषय होंगे? ये समवर्ती सूची का विषय होंगे। मोटे तौर पे आप ये 5-6 चीजें याद रखना, शिक्षा, वन, नाप तोल, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सारी चीजें समवर्ती सूची में शामिल होंगी। अगली बात आते हैं, अब कुछ ऐसे विषय भी होंगे जो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है और ना समवर्ती सूची। इन विषयों को बोलते हैं दोस्तों अवशिष्ट सूची। नए नए विषय आते रहते हैं समय काल परिस्थिति के अनुसार। तो अवशिष्ट सूची जो इन तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते, इन पर विधान बनाने का अधिकार भारत में किसको है? केंद्र को है, संसद को है। यदि यहीं पे यूएस की बात की जाए तो यूएस में अवशिष्ट जो विषय होते हैं वो राज्यों के पास होते हैं, लेकिन भारत में जो अवशिष्ट विषय हैं वो किसके पास है? संसद के पास। यानी संसद अवशिष्ट सूची पे कानून बनाने की शक्ति रखती है। इस अवशिष्ट शक्ति में याद रखना अवशिष्ट करों के अधिरोपण के संबंध में विधान बनाने की भी शक्ति है। सीधा पूछा जाता है कि इन अवशिष्ट शक्तियों में अवशिष्ट करों के आरोपण के विषय सम्मिलित नहीं है, तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा अवशिष्ट करों के आरोपण के विषय भी अवशिष्ट सूचियों में शामिल होंगे। संविधान में संघ सूची को, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि भाई संघ सूची को राज्य सूची के ऊपर वरीयता दी गई है।
याद रखना, संघ सूची और राज्य सूची में यदि टकराव होगा तो मान्य क्या होगा? संघ सूची मान्य होगी। याद रखिएगा दोस्तों, यदि समवर्ती और राज्य सूची में टकराव होगा, पीटी लिख लीजिएगा। पहली वाली बात तो आपको याद रहेगी कि संघ सूची और राज्य सूची में टकराव है तो संघ सूची मान्य होगी। लेकिन यदि समवर्ती सूची और राज्य सूची में टकराव होगा तो याद रखिएगा समवर्ती सूची मान्य होगी। पूर्व वाली यानी समवर्ती सूची मान्य होगी। क्यों? क्योंकि इस समवर्ती सूची पे राज्य और संघ दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। बाकी आपको मैं ये बता ही चुकी हूं कि समवर्ती सूची की क्या कंडीशन है, किसका कानून मान्य होगा। होप आप लोगों को यहां तक मोटा मोटा जो विधायी वितरण किया गया है शक्तियों का वो समझ में आया होगा। मैं लास्ट में एक रिवीजन भी कराऊंगी। अब आते हैं कौन कौन से विषय याद करें जी। क्या हमें, जैसे मान लीजिए संघ सूची में कितने विषय थे? 98 विषय हैं, तो क्या हमें 98 के 98 याद करने हैं? तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं। मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूं कि कौन से सिर्फ आप याद कर लो, एग्जाम में काम चल जाएगा, विद्वान नहीं बनना है। पहली बात और अंडरस्टूड सी बात है, भारत की रक्षा। भाई भारत की रक्षा किसका दायित्व है? संघ का, तो संघ सूची का विषय होगा। जितनी भी सेनाएं हैं, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, ये सब संघ के अन्य सशस्त्र बल, ये किसके अंतर्गत आएंगे? संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। परमाणु ऊर्जा, वही परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है, तो ये किसके अंतर्गत आएगी? संघ सूची के अंतर्गत आएगी। रक्षा से संबंधित जितने भी उद्योग हैं ये सब संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। जितने भी केंद्रीय आसूचना अन्वेषण ब्यूरो हैं ये भी आपके इसी सूची के अंतर्गत आएंगे। रक्षा है, विदेशी कार्य है, भारत की सुरक्षा। अंडरस्टूड सी बात है ना भाई, भारत की सुरक्षा कौन करेगा? राज्य तो नहीं करेंगे, संघ करेगा, संसद करेगी, तो ये संघ सूची के विषय होंगे। विदेशों से संबंधित कार्य हैं, विदेशों से करार या संधि है। ये जो पहले पेज में लिखी गई 8 बातें हैं, आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी नहीं होगी यदि आप थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे कि भाई भारत की रक्षा का दायित्व है, तीनों सेनाएं हैं, परमाणु ऊर्जा है, विदेशी संबंध हैं, ठीक है, रक्षा उद्योग है, केंद्रीय आसूचना है, विदेशी कार्य हैं, तो ये किसके विषय हो सकते हैं? संघ सूची के विषय हो सकते हैं। अगला, युद्ध और शांति, किसका विषय होगा भाई? युद्ध और शांति। युद्ध की घोषणा संघ का विषय होगा। नागरिकता, देशीयकरण और अन्य देशीय, पीटी लिख ले, यहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। नागरिकता से संबंधी, अब कैसे याद रखेंगे? आर्टिकल आपको 11 पता है ना कि नागरिकता से संबंधित कानूनों का निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो याद रखिएगा नागरिकता, देशीयकरण के संबंध में जो भी विषय हैं ये सब किसके विषय होंगे? संघ सूची के विषय होंगे। भारत के बाहर के स्थानों के लिए तीर्थ, भारत के बाहर जो भी तीर्थ पे जाते हैं वो सब संघ सूची के विषय होंगे। अगली बात याद रखना दोस्तों, रेल संघ सूची, राष्ट्रीय राजमार्ग, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जितने भी महापत्तन हैं, वायु मार्ग हैं, ये सब किसके विषय होंगे? संघ सूची के विषय। रेलवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, महापत्तन है, वायु मार्ग है, डाक तार, टेलीफोन, ये सब संचार के साधन संघ सूची के विषय होंगे। इस पेज में किसी को दिक्कत? भाई युद्ध शांति है, नागरिकता है, भारत से बाहर तीर्थ है, रेलवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, सड़कों की बात नहीं हो रही, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज की बात हो रही है, वायुयान है, महापत्तन है, डाक तार आदि जो संचार के साधन है, ये सब संघ सूची के विषय होंगे। आगे आपको याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक, भाई रिजर्व बैंक है, भारत का एक ही रिजर्व बैंक है, किसका विषय होगा? संघ सूची का। डाक घर बचत बैंक संघ सूची का। भारत सरकार, कोई जरूरत नहीं है ये लॉटरी वगैरह आती है, भारत सरकार के द्वारा संचालित जो लॉटरी वगैरह आती है, ये अंडरस्टूड सा है। जब ये लाइन आएगी तो आप अपने आप समझ जाओगे कि भाई भारत सरकार की बात हो रही है, यानी संघ सूची का विषय। विदेशों के साथ व्यापार, अंडरस्टूड सी बात है। अंतरराज्यीय व्यापार, यदि एक ही राज्य में व्यापार होगा तो वो भले ही राज्य सूची का विषय हो जाए, लेकिन अंतरराज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार हो रहा है ये संघ सूची का विषय होगा। बैंकिंग और बीमा, ठीक, बैंकिंग बीमा संघ सूची का विषय होगा। बस एक लिस्ट और उसके बाद रिवाइज कराऊंगी, बहुत इजी है दोस्तों, एक बार समझ के पढ़ लो। स्टॉक एक्सचेंज जितने भी होंगे तो स्टॉक एक्सचेंज, बाट मापों की मानक नियत करना होगा संघ सूची का। जनगणना मैं पहले ही बता चुकी हूं, दो चीजों में बड़े कंफ्यूज होते हो आप, जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण दोनों अलग अलग चीजें हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है जो हर 10 वर्ष पश्चात होती है, और जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है।
अभी हम पढ़ेंगे संवर्ती सूची को भी। संघ लोक सेवाएं जितनी भी आप लोग आईएएस बन के जाओगे, ठीक है, वो सब संघ लोक सेवाएं संघ सूची का विषय होंगी। उच्चतम न्यायालय का संगठन संघ सूची, और उच्च न्यायालय की अधिकारिता किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारित करनी है तो ये भी किसका विषय होगा? संघ सूची का विषय होगा। सिर्फ 30 विषय याद रखने हैं, और इन 30 विषयों में भी याद रखने लायक केवल 6-7 चीजें हैं, बाकी सब अंडरस्टूड है। कैसे अंडरस्टूड है एक बार सुन लो। भारत की रक्षा, नौसेना, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उद्योग, केंद्रीय सूचना, विदेशी कार्य, विदेशों से संबंध, रक्षा, ठीक, युद्ध शांति, नागरिकता, भारत के बाहर के लिए जो तीर्थ हैं, इसके अलावा अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य है, ठीक, और आपका संघ लोक सेवा आयोग और उच्चतम न्यायालय, ये सब अंडरस्टूड है ना, किसके विषय होंगे? संघ के विषय होंगे। याद क्या करना है? तो याद क्या करना है कि भाई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, महापत्तन, वायुयान या भारतीय रिजर्व बैंक, डाकघर बचत बैंक, बैंक, बीमा, जनगणना, ये सब किसके विषय होंगे? ये संघ के विषय होंगे। इसके अलावा निगम कर संघ का विषय होगा, और कृषि आय से भिन्न जो इनकम टैक्स है वो भी किसका विषय होगा? संघ का विषय होगा। दैट्स इट, यही है संघ सूची। कुछ चीजें इसमें अंडरस्टूड है जो अपने आप याद हो जाएंगी, कुछ याद करनी है, जैसे बैंक है, बीमा है, डाकघर है, रिजर्व बैंक है, बता चुकी हूं, जनगणना है, रेलवे है, नेशनल हाईवेज है। तो इस तरीके से संघ सूची में बस आपको इतने विषय याद करने हैं। था टफ? बताइए, कुछ भी नहीं था। अब आते हैं दोस्तों राज्य सूची में क्या शामिल होगा। तो राज्य सूची में आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर, लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है। पुलिस राज्य सूची का विषय होता है। उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक राज्य सूची के विषय होंगे। जो जेल सुधार होते हैं ये सब राज्य सूची के विषय होंगे। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय होगा। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, जो हेल्थ होता है दोस्तों, हेल्थ राज्य सूची का विषय होता है। भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न जो तीर्थ यात्राएं हैं, अभी आपने पता लगाया कि भाई भारत से बाहर की जो तीर्थ यात्राएं हैं वो संघ सूची का विषय है। उसके अलावा जो तीर्थ यात्राएं हैं वो राज्य सूची का विषय होगा। मादक, शराब वगैरह ये सब राज्य सूची का विषय होते हैं। तो क्या क्या होगा भाई? लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, हाई कोर्ट के अधिकारी वगैरह हैं, कार्यालय, ये क्या नाम है, जेल है, स्थानीय शासन है, हेल्थ है, मादक, ये जो लीकर वगैरह है ये है। तो अब नेशनल हाईवे, अंडरस्टूड सी बात है, संघ सूची का विषय था। अब छोटी मोटी सड़कें हैं, पुल, फेरी वगैरह, जो भी संचार, जो एक सूची में नहीं है यानी संघ सूची में नहीं है, वो राज्य सूची में आ जाएगा। भाई राज्यों की भी तो सड़कें होती हैं, वो राज्य सूची में आएगा। कृषि राज्य सूची में आएगा। जो पशुधन है राज्य सूची में आएगा। मत्स्यन है, उद्योग है, ये सब राज्य, जो छोटे मोटे उद्योग हैं सब राज्य सूची में आएंगे। गैस, ये पूछा हुआ है, गैस और गैस संकर्म किसके विषय हैं? तो राज्य सूची के विषय हैं। ठीक, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन, अंडरस्टूड सी बात है, इसमें सोचना ही नहीं है। अब वहां पे दिमाग लगा रहे हो राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन किस में था, संघ में था कि राज्य में था, तो फिर फालतू में दिमाग लगा रहे हो। किस में होगा राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन? राज्य सूची का विषय होगा। ठीक है, बाजार और मिले, इसमें और आपको याद रखना है निखात निधि कई बार पूछा गया है, ये भी राज्य सूची का विषय है। कृषि आय पे जितना भी कर होता है ये सब, भूमि और भवनों पर कर, ये सब किसका विषय होंगे? राज्य सूची का विषय होंगे। पत्कर वगैरह हो गए। आप एक बार ये लिस्ट देख लेना, बहुत ही इजी है दोस्तों, कुछ है नहीं इसमें। मोटे तौर पे यही विषय आपको याद रखने हैं राज्य सूची से संबंधित। अब संवर्ती सूची में 7-8 विषय याद रख लो, जैसे दंड विधि, जितनी भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता है ये सारे संवर्ती सूची के पार्ट होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता हो गई। विवाह और विवाह विच्छेद से संबंधित नियम है, गोद लेने के नियम है, ये सब संवर्ती सूची में आएंगे। न्यास और न्यासी कोई जरूरत नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, दोनों किसके हैं? संवर्ती सूची के हैं। वन आपको पता ही है। इसके अलावा शिक्षा आपको पता ही है, संवर्ती सूची का है। ये याद रखना, आर्थिक और सामाजिक जो योजना होती है दोस्तों, हम इसमें कई बार गलत कर देते हैं, हम बोल देते हैं संघ सूची, ना, आर्थिक और सामाजिक योजना संवर्ती सूची का भाग होता है। ठीक है, और जनसंख्या नियंत्रण मैं पहले ही बता चुकी हूं, संवर्ती सूची का भाग है। श्रमिक जो संघ है, श्रमिकों के कल्याण से संबंधित जो बातें हैं वो सारी
समवर्ती सूची का पार्ट होगा। और शिक्षा मैं आपको बता चुकी हूं किसका पार्ट है, समवर्ती सूची का पार्ट है। विद्युत समवर्ती सूची, समाचार पत्र पुस्तकें, इसके अलावा बाट और माप, मानक नियत किए थे संघ सूची में, लेकिन खाली बाट और माप की बात है, मानक की बात नहीं है, तो फिर समवर्ती सूची का पार्ट हो जाएगा। और महापत्तन कहां थे, संघ सूची में, लेकिन महापत्तनों से भिन्न जो पत्तन है वो समवर्ती सूची का पार्ट हो जाएंगे। भाई महापत्तनों से भिन्न भी तो बहुत सारे पत्तन है ना, वो समवर्ती सूची का पार्ट हो जाएंगे। और जो भी रजिस्ट्रीकरण होता है ना, जन्म मरण सांख्यिकी वगैरह, ये सब समवर्ती सूची का पार्ट है। घबराना नहीं है, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 7-7 8-8 पॉइंट याद कर लोगे, बाकी तो अंडरस्टूड सी बात है कि भाई कौन सा संघ में होगा, कौन सा राज्य में होगा। फटाफट रिवाइज करते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं है। देखो मैंने सबसे पहली बात आपको बताई कि भाई 7वीं अनुसूची 3 विषय, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून संसद बनाएगी, इसमें 98 विषय हैं। राज्य सूची पे कानून सामान्य परिस्थितियों में राज्य बनाते हैं, इसमें 59 विषय हैं वर्तमान में। समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे, इसमें लगभग 47 विषय हैं। मोटा मोटा जो आपको मैंने विषय यहाँ पे भी लिख दिए कि भाई कौन से कहाँ पे हैं, एक बार देख लेना। अगली बात हमने देखा कि कुछ ऐसे विषय हैं जो तीनों सूचियों में नहीं है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई यदि संघ और राज्य सूची में विवाद हो तो संघ सूची मान्य होगी, यदि समवर्ती और राज्य सूची में विवाद हो तो समवर्ती सूची मान्य होगी। यदि समवर्ती सूची में विवाद हो कि भाई केंद्र का कानून मान्य है कि राज्य का, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। लेकिन इसका एक अपवाद है कि यदि राज्य ने राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए एक विधेयक रख रखा है और उस पर राष्ट्रपति जी ने सहमति दे दी है, तो फिर इस कंडीशन में उस समवर्ती सूची पे राज्य का कानून मान्य होगा। पीटी में क्वेश्चन बनता है यहां से। अब मोटा मोटा हमने जो आप याद रख सकते हो ऑटोमेटिकली उसको बिल्कुल मत देखना। रक्षा है, विदेशी कार्य हैं, भारत के बाहर तीर्थ हैं, परमाणु ऊर्जा है, सेना है, ये सारे किस में होंगे, संघ सूची में होंगे। जहां कंफ्यूजन होता है बस वहां देखना कि भाई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, महापत्तन, वायु मार्ग, डाक तार, टेलीफोन, इनकम टैक्स, निगम कर, ठीक है, ये इसके अलावा जनगणना, इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो, बैंक, बीमा, ये सब संघ सूची के हो गए। बाकी आप सब लोगों को याद है ही। इसके अलावा राज्य सूची में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, इसके अलावा हेल्थ, इसके अलावा जेलें, इसके अलावा जो स्थानीय शासन, ये सब किसका पार्ट होंगे, राज्य सूची का विषय होंगे। कृषि, पशुधन, मत्स्य, ये सब किसका पार्ट होंगे, राज्य सूची का विषय होंगे। ठीक है, गैस है, बाजार और मिलें हैं, विधानमंडल है, कृषि पर आयकर है। याद रखना इनकम टैक्स किसका पार्ट था, संघ सूची का। निगम कर संघ सूची का पार्ट था। कृषि पर आयकर, भूमि पर कर, ये सब राज्य सूची के विषय होंगे, पथ कर वगैरह। समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया संहिता है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, विवाह विच्छेद है, दत्तक यानी कि जो गोद लेने की जो भी प्रोसेस है, न्यास और न्यासी है, वन है, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण पे कंफ्यूज होते हो, ये समवर्ती सूची का है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन, इस पे पीटी लिख लेना, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ये समवर्ती सूची का है। श्रमिक कल्याण, शिक्षा, ये सब समवर्ती के हैं। होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। सिर्फ इसका रिवीजन कर लेना। सारे सोचो अगर इतनों को ही याद करने में कठिनाई हो रही है तो 98 विषय संघ के कैसे याद करोगे, और फिर अलग अलग कैसे, सिर्फ इतने विषय, और उसमें भी जिसमें कंफ्यूजन नहीं है ना उसको बार बार मत देखना। भाई संघ के होंगे ही, ये राज्य के होंगे ही, वहां बार बार नहीं देखना है। जहां कंफ्यूजन है 5-5, 7-7 विषय है, उनको बार बार देख लेना। ठीक है, जितने क्वेश्चन बनेंगे इसी रेंज में बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों शेयर कीजिए। यदि आपको समझ में आया और आप चाहते हैं कि डेली ये प्रीमियर आए 10 बजे एक अच्छे से टॉपिक पे, तो कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और पीडीएफ के लिए जुड़िए मेरे चैनल ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको मिल जाएगा इसी टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।